स्वागत है सभी का ऑन इंडिया टूर के स्पेशल एपिसोड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वीर तेजाजी के बारे में, जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवताओं में से एक हैं। तो आज हम बात करेंगे तेजाजी से कुछ जुड़े कुछ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही में बेल आइकन भी दबा देना। तो मैं लोकेंद्र और आप देख रहे हो ऑन इंडिया टूर का स्पेशल एपिसोड। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीर तेजाजी एक राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता है। उन्हें शिव के प्रमुख 11 अवतारों में से एक माना जाता है और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश व हरियाणा आदि राज्यों में भी देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। राजस्थान का इतिहास बहुत सारी वीर गाथाओं व उदाहरणों से भरा पड़ा है, जहां लोगों ने अपनी जीवन को और परिवारों को जोखिम में डाला हुआ है, लेकिन निष्ठा, स्वतंत्रता और सच्चाई, आश्रय व सामाजिक सुधार आदि जैसे गौरव और मूल्यों को बरकरार भी रखा है। वीर तेजाजी राजस्थान के इतिहास में इन प्रसिद्ध महापुरुषों में से एक है। वही बात करते हैं अब हम तेजाजी के जीवनी के बारे में। तो लोक देवता तेजाजी का जन्म एक जाट घराने में हुआ। उनका जन्म नागौर जिले के खरनाल गांव में ताहरजी और रामपुरी के घर माघ शुक्ल 14 विक्रम संवत 1130 में हुआ तथा आज भी उनके खेत को अब तेजाजी का धोरा के नाम से जाना जाता है। तेजाजी के पिता गांव के मुखिया थे। यह कहा जाता है कि तेजाजी का विवाह बचपन में ही पन्नेर गांव के रायमल जी की पुत्री पेमल के साथ हो गया था, किंतु शादी के कुछ ही समय बाद उनके पिता और पेमल के मामा के बीच कहासुनी हो गई और तलवारें भी चली गई। उस झगड़े में पेमल के मामा की मृत्यु होगी। इस झगड़े का कारण यही था कि पेमल के शादी के बारे में उनके मामा जी को कुछ भी नहीं बताया गया था। एक बार तेजाजी को उनकी भाभी ने तानों के रूप में यह बात उनसे कह दी। तब तानों से त्रस्त होकर अपनी पत्नी पेमल को लेने के लिए अपनी घोड़ी लीडर पर सवार होकर अपने ससुराल की ओर चले गए। वहां किसी अज्ञानता के कारण तेजाजी की उनके ससुराल वालों के साथ बातचीत में झगड़ा हो गया। नाराज तेजाजी वहां से वापस लौटने लगे। तब पेमल से उनकी प्रथम भेंट उनके सहेली लाचा गुजरी के वहां हुई। उसी रात को लाचा गुजरी की सभी गायों को मेर के बिना चुरा ले गए थे। रास्ते में तेजाजी को एक सांप आग में जलता हुआ दिखा तो उन्होंने उस सांप को बचा लिया, किंतु वो सांप जोड़े से बिछड़ने के कारण अत्यधिक क्रोधित हो गया और अब तेजाजी को डसने लगा। तब उन्होंने नाग देवता को वापस लौटते समय डस लेने का वचन दिया और वहीं से तेजाजी लीलन को लेकर ससुराल की ओर आगे बढ़े। लाचा की प्रार्थना पर वचनबद्ध होकर तेजाजी ने मीना, जो कि गायों की चोरी करके गए थे, उनसे संघर्ष कर लाचा की गाय को वापस छुड़ाई। इस गोरक्षक युद्ध में तेजाजी अत्यधिक घायल हो गए और वहां से लौटने पर वचन की पालना में सांप के बिल पर आए। वह पूरे शरीर पर घाव लगे हुए थे तो नाग देवता से विनती कर जीभ पर डसाया। तेजाजी ने नाग देवता से कहा कि मेरे शरीर पर घाव ज्यादा लगे हुए हैं तो आप मेरे जीभ पर ही डसे। किशनगढ़ के पास सुरसरा में संप्रदर्श से उनकी मृत्यु भाद्रपद शुक्ल 10वीं विक्रम संवत 1160 में हो गई तथा तेजाजी की धर्मपत्नी पेमल भी तेजाजी के साथ सती हो गई। फिर उस सांप ने उनकी वचनबद्धता के कारण उनसे प्रसन्न होकर तेजाजी को वरदान भी दिया। इसी वरदान के कारण तेजाजी भी सांपों के देवताओं के रूप में पूज्य हैं। गांव-गांव में तेजाजी भी सांपों के देवता के रूप में पूजे जाने लगे हैं और तभी से गांव में तेजाजी के देवरे या थान में उनकी तलवारधारी अश्वारोही मूर्ति के साथ नाग देवता की मूर्ति भी होती है। इन देवरों में सांप के काटने पर जहर चूसकर निकाला जाता है व तेजाजी की तांत भी बाजा करते हैं तथा तेजाजी के निर्वाण दिवस भाद्रपद शुक्ल की दशम को प्रतिवर्ष तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है। तेजाजी का जन्म धोलिया गोत्र के जाट परिवार में हुआ। वही बात करते हैं धोलिया शासकों के वंशावली की, तो वो कुछ इस प्रकार से थी। पहली महारावल, दूसरी ब्रह्मसेन, तीसरा पिलमबझर, चौथा सारंगदेव, पांचवा शक्तिपाल तो छठा रायपाल, सातवां धवलपाल तो आठवां नयनपाल, नौवां कृष्णपाल तो 10वां तकपाल,
11वां मूल सेन तो 12वां रत्न सेन, 13वां सुंडल, 14वां कुंडल, 15वां पीपल, 16वां उदयराज, 17वां नरपाल तो 18वां कामराज, 19वां बोहतराव और 20वां ताहरदेव व अंतिम वंशावली के तेजाजी थे। वही अब नजर डालते हैं तेजाजी के मंदिर के बारे में। तो भारत में उनके अनेक मंदिर हैं। तेजाजी का मुख्य मंदिर तो खरनाल में ही माना जाता है। तेजाजी के मंदिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात व हरियाणा में भी अनेक प्रकार के हैं, जिनमें अनेक जगहों पर मंदिर बने हुए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही और आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आपको तेजाजी महाराज आपकी हर मनोकामना पूरी करें और तेजाजी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में कमेंट कर दें कि नेक्स्ट वीडियो हम कौन से टॉपिक पर बनाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में इतना ही आज के लिए। तो थैंक यू ऑल एंड लव यू ऑल। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेगी। लव यू ऑल। जय तेजाजी महाराज की।